जिसके ऑथर है H.H. Munro। इस स्टोरी में हमारा 3 कैरेक्टर्स है, एक नॉर्मन गॉड्सबाय, एन ओल्ड मैन, अ यंग मैन। ठीक है, अब हम लोग ऑथर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। H.H. Munro, whose pen name was Saki, was a Scottish journalist and writer. He is known for writing witty stories which were set in the early 20th century and poked fun at society. He was considered a master of the short story. So H.H. Munro जो है उनका पेन नेम साकी है, ठीक है, जो कि बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज के मास्टर भी कहलाते हैं। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो ज़्यादातर विटी स्टोरीज रहते हैं। विटी स्टोरीज मीन्स जो कि कॉमेडियन टाइप का रहता है। नाउ कमिंग टू द स्टोरी, नॉर्मन गॉड्सबाय sat on a park bench on an early March evening. It was 30 minutes past 6 and dusk had fallen heavily. So नॉर्मन गॉड्सबाय जो है वो एक पार्क के बेंच पे बैठे हुए हैं इन दी अर्ली मार्च इवनिंग, और शाम के कुछ 6:30 बज रहे होते हैं और डस्क जो है वो बहुत ही हेवीली गिर चुका है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने वाला होता है, पूरा डार्क दिखता है। द रोड्स एंड साइडवॉक्स वोर अ लुक ऑफ एम्प्टीनेस, occupied only by silent figures that moved through the half light or sat quietly on chairs and benches. So क्या होता है कि पूरे रास्ते के जो फुटपाथ है सब जगह पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है, और जो कुछ लोग आना जाना भी कर रहे होते हैं वो लोग भी इतना साइलेंटली मूव करते हैं कि ऐसा अंधेरा में कुछ भी दिखता ही नहीं कि कोई है भी वहाँ पे। So that they melted into the shadows in which they sat. और जो लोग वहाँ बैठे भी होते हैं वो लोग भी दिखते नहीं क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। Dusk to Godspy's mind was the hour of the defeated. गॉड्सबाय के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि डस्ट जो है मीन्स जो अंधेरा जो छा जाता है वो एक तरह का डिफीटेड मतलब कि हारा हुआ का समय दिखाता है कि उस वक्त मतलब कि इतना अंधेरा होता है कि अगर कोई वहाँ पे होता भी है तो वो भी मतलब कि चाहता है कि उसे भी शांति मिले, वो भी शांति से अपना काम कर रहा होता है या बैठा रहता है या चलते रहता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है वहाँ पे क्योंकि काफ़ी अंधेरा होता है। He sympathized with them, men and women who fought and lost in life's battle, who came forth in the gloomy hour of dusk, when their shabby clothes and unhappy eyes might pass unnoticed. So क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो भी men and women होते हैं वहाँ पे वो लोग इस तरह से शांति से बैठे जैसे कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और ऐसा जैसे कि डिफीट हो चुके हैं और शांति से अब चाहते हैं कि उनके माइंड और बॉडी को थोड़ा शांति चाहिए, वो लोग थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, इसी के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं। और उनके शैबी क्लोथ्स मीन्स जो भी क्लोथ्स है जो कि प्रॉपरली केयर नहीं किया गया है, वो शैबी क्लोथ्स, उनका आईज जिसमें कि उनको उदासी दिख रही होती है वो सब लोग देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है, इसी के लिए वो दिखता नहीं है। And just beyond, on the other side of where he sat, were rows of windows from which shone bright light that cut through the darkness of the evening, forcing it away. To Godspy's mind, it seemed that these brilliant lights marked the abodes of those people who had never had to admit defeat through life's struggles. और क्या होता है कि अदर साइड में जो विंडोज दिख रहे हैं, जो डोर्स दिख रहे हैं जहाँ से कुछ ब्राइट लाइट आ रहा है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों ने अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं किया, उन लोगों को लाइफ में हमेशा मतलब कि सक्सेस ही मिला है, और इसी के लिए उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं होता है कि उन लोगों को मतलब कि कुछ भी स्ट्रगल क्या फेस किया करना होता है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उन लोगों ने कभी उस चीज़ को देखा ही नहीं है, इसी के लिए वहाँ पे लाइट है और वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। Thus did Godspy's mind imagine these things as he sat on that bench in the near deserted sidewalk. और ये सब कुछ गॉड्सबाय के माइंड में चल रहा होता है जब वो बेंच में बैठे होते हैं रोड की साइड में पार्क में, ठीक है। ऑन द बेंच बाय हिज साइड सैट एन एल्डरली जेंटलमैन विद ड्रूपिंग शोल्डर्स। और क्या होता है कि उसी के बेंच के एक साइड में आकर के एक जेंटलमैन बैठते हैं जो कि ये ओल्ड मैन होते हैं, बट देयर वॉज अ सर्टेन डेयरिंग इन हिज फेस। हिज क्लोथ्स वर नॉट शैबी बट one would not expect him to wear a carnation in his buttonhole. और वो जो है वो उनका क्लोथ्स कुछ शैबी नहीं होता है लेकिन फिर भी इतना भी ज़्यादा नहीं है कि जैसे कि कार्नेशन हो उनके बटन होल्स पे। कार्नेशन इन द बटन होल्स मीन्स उस टाइम के लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे से ड्रेसअप होके आते थे उनके बटन होल्स में फ्लावर्स लगे होते थे, तो वो उससे पता चलता था कि वो कितना जेंटलमैन है, कितना अच्छे से प्रॉपरली ड्रेसअप होके आया है। सो ओल्ड मैन जो है उनके क्लोथ्स शैबी तो नहीं है, मीन्स प्रॉपरली केयर किया हुआ ऐसा नहीं लगता है कि केयर किया हुआ नहीं है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि उसके बटन होल्स में कार्नेशन हो। As he rose to go, Godspy imagined him returning on a home circle where nobody cared for him. He got up and walked away. So वो जैसे ही वो ओल्ड मैन उठते हैं उसके बाद वो अपने घर की तरफ चलते हैं
So Godspell imagined him returning to a home circle where nobody cared for him. और Godspell ये इमेजिन करते हैं कि वो जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ पे लोग उसका जरा सा भी केयर ही नहीं करते हैं. He got up and walked away. His figure vanished slowly into the shadows. और धीरे धीरे वो वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं और फिर उनका शैडो भी नहीं दिखता है. His place on the bench was soon taken by a young man, fairly well dressed, but with a sour look on his face. अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जहाँ पे वो ओल्ड मैन बैठा हुआ था उस जगह पे एक यंग मैन आके बैठ जाता है जो कि प्रॉपर्ली अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा है कि कुछ तो उनके साथ हुआ है. He uttered an angry grunt as he flung himself into the seat. और जैसे वो बैठता है तो बहुत ही जोर से गुस्सा होकर के बैठता है. He don't seem to be in a good temper, said Godspell. So Godspell बोलते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अच्छे टेम्पर में नहीं हो, क्या बात है, क्यों इतना गुस्से में हो? The young man turned to him and said, "You wouldn't be in a good temper if you're in a fix. I am in." So वो young man उसे रिप्लाई करता है कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि मैं गुड टेम्पर में नहीं हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो इससे आपको इतना तो पता होगा कि जैसे कि हम गुस्से में हैं. Man turned to him and said, "You wouldn't be in a good temper if you are in the fix I am in." So young man Godspell की तरफ टर्न होकर के बोलते हैं कि अगर जिस प्रॉब्लम में मैं अभी हूँ, अगर उस प्रॉब्लम में आप भी होते तो आप एक गुड टेम्पर में नहीं होते. I have done the silliest thing ever in my life. मैंने अपनी लाइफ में सबसे बेवकूफ़ी भरा काम किया है. What have you done? asked Godspell. तो Godspell पूछते हैं कि आपने क्या किया है, आखिर क्यों इतना गुस्से में हो? Came up to London this afternoon. I thought of staying in the Patagonian Hotel in Berkshire Square, said the young man. So young man बोलते हैं कि आज ही दोपहर को मैं लंदन में आया और मैंने सोचा था कि बर्कशायर स्क्वायर में जो पैटागोनियन होटल है मैं वहाँ पे रुकूंगा. लेकिन होता क्या है, when I got there I found that it had been pulled down. तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मैंने देखा कि पैटागोनियन होटल के जगह पे वहाँ पे कुछ और बना हुआ है, वो होटल वहाँ से हटा दिया गया है. In the place of the hotel a cinema theater had come up. और उसके जगह पे एक सिनेमा थिएटर बन चुका है. The taxi driver took me to another hotel some way off where I could stay. So क्या होता है कि टैक्सी ड्राइवर मुझे किसी और जगह पे ले जाता है जहाँ पे मैं रह सकता हूँ. I at once sent a letter to my people giving them the address. So मैं तुरंत ही उसके बाद अपने लोगों को एड्रेस लिख करके सेंड कर देता हूँ एक लेटर में. उसके बाद क्या होता है, then I went out to buy some soap. I had forgotten to pack mine and I hate using hotel soap. Then I strolled up a bit, had a drink at a bar and looked at the shops. So क्या होता है कि उसके बाद फिर मैं होटल से बाहर जाता हूँ कुछ सोप्स खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे होटल का सोप यूज़ करना पसंद नहीं होता है. कुछ सोप लेता हूँ, उसके बाद फिर ड्रिंक लेता हूँ बार में और फिर शॉप्स को देख रहा होता हूँ. Then I turned my steps back to the hotel. I suddenly realized that I didn't remember the name of the hotel or even what street it was in. So उसके बाद जब मैं होटल की तरफ जा रहा होता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि मुझे याद ही नहीं कि मैं किस होटल में जाने वाला हूँ, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जिस होटल में मुझे वहाँ पे लेके गए थे मुझे वो याद भी नहीं है उसका नेम, और वो किस स्ट्रीट में था मुझे वो भी याद नहीं है. I have no friends in London. I can write to my people for the address, but they'll get my letter only tomorrow. और लंदन में मेरा कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और अपने फैमिली मेम्बर्स को जिससे मैंने अपना लेटर लिखा था वो लेटर भी उसे कल ही मिलेगा, तो इसी के लिए मैं पूछ भी नहीं सकता कि वो एड्रेस क्या मैंने लिखा था. मीन टाइम आई एम विदाउट माई एनी मनी. और यहाँ तक कि मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बच गया. केम आउट विद अ शिलिंग इन माई पॉकेट विच वेंट इन बाइंग द सोप एंड द ड्रिंक. और मैं सिर्फ होटल से एक शिलिंग लेकर के अपने पॉकेट में निकला था. शिलिंग ब्रिटेन का मनी होता है. सो एक शिलिंग लेकर के मैं अपने पॉकेट में निकला था और जो कि मेरा सोप और वो ड्रिंक लेने में खत्म हो गया. Here I am wandering about with 2 pence in my pocket and nowhere to go for the night. और यहाँ पे सिर्फ पॉकेट में 2 पेंस लेकर के मैं यहाँ भटक रहा हूँ और रात में कहाँ ठहरना वो भी मुझे नहीं पता है. The story was followed by a long eloquent pause. I suppose you think I have spun you an impossible yarn, he said. So वो यंग मैन फिर गॉडस्पेल को बोलता है कि आपको लगता होगा कि मैं ये क्या स्टोरी सुना रहा हूँ जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, और ये सब स्टोरी ऐसे सुनाया कि ये लगता है कि ये इम्पॉसिबल है किसी के साथ होना. नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल सेड गॉडस्पेल. सो गॉडस्पेल उसे रिटर्न में बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, ये हो भी सकता है. आई रिमेंबर डूइंग अ सिमिलर थिंग इन अ फॉरेन कैपिटल. और मुझे याद है कि मैं भी एक फॉरेन कैपिटल में जब गया था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटना घटा था. सो इस वीडियो में हम लोग स्टोरी के यहीं तक का पढ़ेंगे. इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.